इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना काल में किसी भी राज्य को सबसे ज्यादा जरूरत मजबूत हेल्थ सिस्टम की है। बिहार का हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत है, इसकी हमने बिहार के गांव-गांव जाकर पड़ताल की। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला नालंदा हो या नवादा का वो अस्पताल जिसको खुद नीतीश कुमार ने बनवाया है। इंडिया टीवी के कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है। नवादा से 30 किलोमीटर दूर खनवा गांव का यह सरकारी अस्पताल है। 4 एकड़ में फैले इस हॉस्पिटल को देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, कोरोना काल में इस गांव को संजीवनी मिल गई है। लेकिन जैसे ही अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो आपकी सारी सोच 1 सेकंड में बदल जाएगी। बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम कैसे सुधरेगा, क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम खुद ही बीमार है, उसे खुद ही इलाज की जरूरत है। बिहार में पिछले 4 दिनों से अलग अलग जिलों में मैं अलग अलग अस्पतालों में गई हूं, जहां पर हर जगह एक जैसी स्थिति है। कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र खुल नहीं रहे हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से बंद पड़े हैं। कई जगह पर अस्पतालों की बिल्डिंग्स की हालत इतनी खराब है कि मरीजों की जान जोखिम में पड़ी हुई है। लेकिन एक जगह पर मैं पहुंची हूं, नवादा से 30 किलोमीटर दूर ये खनवा गांव है, नरहट से करीब 6 किलोमीटर दूर। इस अस्पताल की अगर बात करें तो ये अस्पताल की बिल्डिंग बेहद ही शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। एक ऐसा अस्पताल जो अस्पतालों के लिए मिसाल कायम हो सकता है, क्योंकि एक गांव में नरहट प्रखंड में ये अस्पताल बना है। लेकिन ये बाहर से देखने में बहुत अच्छा अस्पताल लग रहा है, लेकिन ये अस्पताल का फायदा क्या जब अस्पताल अंदर से चला ही नहीं है। इस अस्पताल के बारे में आपको बताएं तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसे नाम दिया गया है। कई साल से ये तैयार हो रहा था। 2019 में ये अस्पताल की बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन तब से भी इस अस्पताल को ना खोला गया, ना शुरू किया गया। कोई सुविधा, कोई व्यवस्था यहाँ पर स्थापित नहीं की गई। 2019 से गांव वाले इस अस्पताल के खुलने की राह देख रहे हैं। अस्पताल डॉक्टर्स की राह देख रहा है और खाली पड़े कमरे सिस्टम को कोस रहे हैं। अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि एक अच्छा अस्पताल बना हुआ है। अगर इसे शुरू कर दिया जाए, यहाँ व्यवस्था स्थापित कर दी जाए, तो जाहिर तौर पर यहाँ के खनवा गांव के आसपास के जितने भी 15 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव हैं, उन्हें फायदा होगा। ये देखिए, जैसे ही आप अस्पताल में घुसेंगे, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन काउंटर है। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जब अस्पताल के लिए अब तक हायरिंग ही नहीं हुई है, अस्पताल को शुरू ही नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, आगे इस तरफ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन है, यानी कि अगर किसी को तुरंत किसी भी सहायता की जरूरत होती है तो उसके लिए नर्सिंग स्टेशन बनाया जाता है। मूल जो प्राथमिक आपको कहें इलाज है तो वो यहाँ पर कुछ हद तक दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही कोई इमरजेंसी में आता है, इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर बनाया गया और बेहद ही अच्छी स्थिति में ये पूरा अस्पताल है। कि पूरे बोर्ड जो हैं ये करीब 3 महीने पहले लगाए गए हैं, जब अस्पताल का हैंडओवर दिया गया था। 3 महीने से अस्पताल बनकर सिर्फ और सिर्फ एक इमारत के रूप में खड़ा है, लेकिन उस इमारत का लोग क्या करें। गांव के लोग आते हैं, इमारत देखते हैं, प्रशासन से कहते हैं कि अस्पताल को चलाइए, लेकिन प्रशासन कहता है कि शुरू करेंगे, कब शुरू होगा नहीं पता। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये एक अस्पताल का मेन हिस्सा है, जिसके अंदर सारे जो मेन कमरे हैं या फिर मेन वार्ड हैं वो सारे इसके अंदर है। ताला लगा हुआ है और नरहट में जो अधिकारी हैं उनके पास इसका ताला है। अब आपको कमरे दिखाएं, वहां पर अल्ट्रासाउंड रूम है, डॉक्टर्स का कमरा है, वैक्सीनेशन रूम है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाएंगी, लेकिन कब दी जाएंगी, कब ये अस्पताल शुरू होगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। खनवा गांव के 30 बेड के इस अस्पताल की नींव किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद रखी थी। यह अस्पताल 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी का खनवा में प्रोग्राम हुआ था, 5 सितंबर को, नीतीश जी का। उन्हीं के घोषणा उपरांत ये अस्पताल और सुपर ग्रिड जो भी यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, उन्हीं का घोषणा किया हुआ था। हम लोग को पूरा आसरा जगा कि जब बिहार का राजा ही घोषणा किए हैं तो निश्चित हमारे गांव में हॉस्पिटल चालू होगा। अस्पताल को पिछले सोमवार से शुरू होना था। गांव के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था, लेकिन रात को खबर आई अस्पताल शुरू होगा, लेकिन कोरोना के बाद।
अस्पताल क्यों नहीं शुरू हो रहा है, इसका सच जानने के लिए हमारी टीम नवादा के सिविल सर्जन के पास पहुंची। नवादा के खनवा गांव में जो 3 साल से अस्पताल बनकर तैयार हुआ है वो शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अखिलेश कुमार मोहन है जो कि नवादा के सिविल सर्जन हैं। सर, खनवा के अस्पताल से अभी हम होकर आ रहे हैं, ये अस्पताल को शुरू होने में देरी क्यों लग रही है? क्योंकि 3 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, 2017 से इसका उद्घाटन हुआ पड़ा है, तो 5 साल कहें या पूरे 3 साल भी अगर कहें कि पूरे तैयार हुए हो गए तब भी शुरू नहीं हो पाया। एक्चुअली अभी खनवा का जो हॉस्पिटल बना हुआ CSC हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टरों की और स्टाफ की ज़रूरत होती है, अभी हमको उसके अगेंस्ट में कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं मिला है और वहाँ पर अभी सामान जो है वहाँ का जो कुर्सी टेबल या जो अलमीरा वगैरह जिसको फर्निश की ज़रूरत है अभी हम लोग को अवेलेबल नहीं हुई है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग इसके ऊपर लिखे हुए हैं, इसके अगेंस्ट में हमको कर्मचारी मिल जाएंगे, इस सूरत शुरू हो जाएगी। हर किसी के पास अपने अपने तर्क हैं, मगर सही जवाब किसी से नहीं मिलेगा। खनवा गांव के पास अस्पताल है तो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले नालंदा के गांव के स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। ये नालंदा का महानंदपुर गांव है जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में कूड़ा घर बना है या कूड़ा घर में स्वास्थ्य केंद्र, ये समझना बेहद मुश्किल है। बिहार में बीमार लोगों का इलाज कैसे होगा जब बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम खुद ही बीमार है? बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। नालंदा के महानंदपुर गांव में हम इस वक्त पहुंचे हैं। इस गांव की तस्वीर इतनी ज्यादा खराब है। इस गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये ऐसा है कि जैसे कचरा घर हो। ये उप स्वास्थ्य केंद्र कहीं से भी नहीं लग रहा है। एडिशनल PHC इन्हें कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, लेकिन ये वो नहीं है। यहाँ पर देखिए, या तो आपको गाय का उपला दिखेगा, भूसा दिखेगा, या फिर आपको हर कमरे में कचरा डंप किया हुआ दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर लोग, क्योंकि ये बंद है, दरवाजे इसके टूटे पड़े हैं, देखिए पूरा जो इसकी चौगाट है वो सारी उतर चुकी है, पूरा ये खराब हो चुका है, इमारत गिरने की कगार पर है। और यहाँ पर अंदर क्योंकि लोग अब जानवर बांधने लगे हैं इसीलिए अब अंदर आपको सिर्फ भूसा और गोबर दिखेगा। यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता है। लोगों का कहना है डॉक्टर आते हैं, एक कमरा है जो बंद कर रखा है, जो थोड़ी शायद बेहतर स्थिति में है, जो इस वक्त लॉक किया हुआ है, वो जो कमरा है वहां पर सिर्फ डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं और 2 महीने में 2 बार आते हैं और चले जाते हैं। इलाज कुछ नहीं है। ये देखिए अंदर सारा सिर्फ भूसा भरा है। अगर यहाँ से बाहर आए, ये देखिए ये दरवाजा भी टूटा है, पीछे का हिस्सा है ये स्वास्थ्य केंद्र का पीछे का हिस्सा, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर क्या है किसी को नहीं पता है। आप देखिए आगे की तरफ चलते हैं। इसे मैं कचरा घर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए कचरा डंप किया हुआ है। आसपास के लोग इसे कचरा डंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ इलाज तो होता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई देखता ही नहीं है आके कि यहाँ पर क्या स्थिति है। हर कमरे में आपको दिखेगी, बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और ये करीब 20 साल 25 साल से ज्यादा पुराना ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर कभी इस स्वास्थ्य केंद्र की मुरम्मत नहीं की गई है। स्थिति तो बहुत बुरी है यहाँ पर। कब ये खुला था और कब डॉक्टर आते हैं? कभी आते हैं? बहुत दिन ही खुला था, अपने अपने बंद हो गया। डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? पहले आते थे, अब कुछ नहीं आते। कितने साल से इसका ये हाल देख रहे हैं? इसका हाल कम से कम 30 साल से है। 30 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही है। पहले तो डॉक्टर आते होंगे? डॉक्टर एगो आता था, वो भी जखने मन हुआ जखने चल जाता था, उसको कोई लिखा पढ़ी नहीं था। 10 रोज पर नहीं, 10 रोज पर, कभी 20 रोज पर, कभी अबो नहीं किया महीनों दिन, ऐसा चलता। आप लोग यही के हैं? क्या स्थिति? ये तो पूरा कचरा घर बन रखा है, कोई देखता नहीं है इसे आकर? कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नहीं आता? प्रशासन का कोई नहीं आता है, कोई लोग नहीं आता है। ऐसे ही यूज हो रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं जैसे तैसे। तो कैसे आप लोग, इलाज कैसे होता है? दवाइयाँ कहाँ से मिलती है? हम लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं, बिहार शरीफ या फिर पावापुरी। बिहार शरीफ यहाँ से कितना दूर है? 6 किलोमीटर है। महानंदपुर गांव के पास ये एक और गांव है, नाम है वाजिदपुर। ये भी नालंदा जिले में आता है। वाजिदपुर गांव का स्वास्थ्य केंद्र खुद इतना बीमार, इतना जर्जर है, जिसको देखकर आपको गांव वालों पर तरस और सरकार सिस्टम पर गुस्सा आएगा।
आप किसी भी जिले में चले जाएं, आपको कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र, कई ऐसे अस्पताल मिल जाएंगे जहां की इमारत या तो खराब है या तो उस इमारत पर ताला लगा है, और अगर खुला भी होगा तो डॉक्टर नहीं आते हैं, या फिर कई कई दिनों से डॉक्टर यहां पर पहुंचते नहीं है, कोई होता नहीं है, इलाज नहीं मिलता है। ये सारी तस्वीरें आपको बिहार के लगभग हर जिले से मिल जाएंगी। बिहार के 3 जिलों में मैं खुद घूम चुकी हूँ और ये चौथे जिले नालंदा में मैं पहुंची हूँ, और नालंदा के इस चकबाजितपुर गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोई खंडर इमारत नहीं बल्कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक एडिशनल पीएचसी जिसे गांव के लोगों के इलाज के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर की हालत आप देख रहे हैं, ये यहाँ की तस्वीरें ही हर चीज बयां कर रही हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए इमारत बिल्कुल टूटने की कगार पर है। किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, किसी के ऊपर गिर जाएगी तो उस शख्स का क्या होगा पता नहीं। यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर कंपाउंडर होता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर लोगों का कहना है कि आते ही नहीं है। और ऊपर की हालत आप देखिए, ये देखिए छत, एक तरीके से छत और दीवार का जो बीच का हिस्सा है वो खाली हो चुका है। किसी भी वक्त ये दीवार गिर जाएगी, छत गिर जाएगी, और बहुत ही बुरी व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर है। ये देखिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि वो जगह जहाँ पर अगर गांव के लोगों को जो शुरुआती अगर किसी भी तरीके का कोई बीमारी होती है तो शुरुआती इलाज लोगों को यहाँ मिल जाता है, उसके बाद उन्हें बड़े अस्पताल में, रेफरल अस्पताल में भेजा जाता है ताकि बेहतर इलाज हो पाए। लेकिन कोरोना के इस काल में जब ये उप स्वास्थ्य केंद्र एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जब लोगों को शुरुआती लक्षण कोरोना के दिखें, बुखार, खांसी, तो यहाँ ऐसी जगहों पर लोगों को शुरुआती इलाज मिल सकता है। बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, ये सारी चीजों की व्यवस्था ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों में होती है। लेकिन जब उप स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरीके से ताले लटके रहेंगे तो लोग क्या करेंगे। और ये उप स्वास्थ्य केंद्र की इमारत का ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं। दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं कि करीब 3 इमारतें इसकी बनी हुई है। वो देखे, वो इमारत दूसरी तरफ बनी हुई है जो इस वक्त पूरी तरह खंडर है, जिस पर दरवाजे तक नहीं है। वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ चारा पड़ा है, लोगों ने गाय भैंस बांध रखा है, क्योंकि वहां पर इमारत में अस्पताल नाम की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देखिए चारा भूसा यही सब पड़ा है। इसके अलावा इमारत का एक और तीसरा हिस्सा, वो तीसरा हिस्सा जो उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे वाली वो इमारत है, वो भी इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में आता है, लेकिन इस अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में आता है, लेकिन वो भी खंडर है। पूरी तरफ आप देखेंगे पानी भरा है, घास उगी हुई है, यहाँ तक कि जाने का रास्ता भी नहीं है, आपको घास में से निकलकर जाना होगा तब आप इस इमारत तक पहुंचेंगे। लेकिन इसका हाल देखिए, अंदर पूरी तरह भूसा भरा हुआ है। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है, लेकिन वहां पर भी देखिए ऐसी व्यवस्था है। और ये गांव कोई बहुत अंदरूनी गांव नहीं है, अगर देखें तो सड़क भी बनी हुई है। ये गांव सड़क से पटना जो बिहार की राजधानी है उससे कनेक्टेड है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई आता नहीं है। और लोगों का कहना है कि अगर इलाज चाहिए तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बेहतर इलाज चाहिए तो यहाँ से आप पटना जाएं, तब आपको इलाज मिलेगा, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये स्थिति इस वक्त यहाँ के गांव की है। और बिहार के तकरीबन कहें हर जिले के आपको ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। कई ऐसी जगह है जहाँ पर हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर सोचिए क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति है, ना बेसिक इलाज लोगों को मिल पा रहा है, ना किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर है। और व्यवस्था के नाम पर कहें तो ये सिर्फ एक धब्बा है जो इस वक्त इस गांव में एक इमारत के रूप में खड़ा है। गांव वालों की किस्मत में शायद डॉक्टर नहीं लिखा है, इसलिए यहां पर कभी कभार कंपाउंडर पिकनिक मनाने आता है, एक आधा घंटा रुकता है, खाना बनाता है और निकल लेता है। बिहार सरकार हफ्ते भर पहले सारे पीएचसी अस्पतालों को खोलने का फरमान जारी कर चुकी है, लेकिन ग्राउंड में स्थितियां कुछ नहीं बदली। आखिर क्यों सरकारी आदेश का पालन नहीं हो रहा है? जब यही सवाल हमारी रिपोर्टर ने नालंदा के सिविल सर्जन से पूछा तो उनका जवाब आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगा। पीएचसी है, पीएचसी खोलने का आदेश तो 1 हफ्ता या उससे ज्यादा हो चुका है कि आ चुका है सरकार का। करीब कहें तो 18 मई से ही आदेश आ गया था, लेकिन उसके बाद से भी कई पीएचसी में ये देखा गया है कि स्थिति अच्छी नहीं है। कईयों की ऐसी स्थिति है कि इमारत गिरने की स्थिति में है। लोगों ने अपने गाय भैंस वहां पर बांध रखे हैं, लोगों ने एक तरीके से कहें तो वहां कब्जा कर लिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां डॉक्टर तो आते नहीं, तो किसी इस्तेमाल तो करें इस जगह को। ये इस्तेमाल हो रहा है सर पीएचसी का। एक्चुअली बहुत चंद दिन महीने ही हुए, 2-3 महीने पहले मैंने मार्च में यहाँ योगदान किया है।
पूरे जिले को मैं खुद भी नहीं देख पाया हूँ। इसकी जानकारी अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है। जैसे आएगा, अभी तो कोरोना में ही हम लोग काफी दिन से उलझे हुए हैं। बिहार में सिस्टम बीमार है और कोरोना से लड़ने की बजाय कोरोना को ही बहाना बना लिया गया है। लेकिन जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है वो भी इससे भाग रहे हैं। हमारी टीम को जानकारी मिली कि नालंदा जिला के सबैत पंचायत के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने वाली टीम के साथ बदतमीजी हो रही है। हमारी टीम इसकी पड़ताल में निकली। बिहार के नालंदा जिले के सबैत पंचायत में हम इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी मिली थी कि यहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। कोरोना का टीकाकरण जो बिहार के अब अलग अलग गांव में हो रहा है, अलग अलग जिलों में हो रहा है। बिहार सरकार की तरफ से टीका एक्सप्रेस तक चलाई गई है ताकि सुदूर गांव में भी कोरोना का वैक्सीनेशन हो पाए। सबैत पंचायत से जानकारी मिली थी कि यहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। एएनएम का आरोप था कि यहाँ पर लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की और यहाँ पर वो टीका लेकर आते हैं, वैक्सीन लेकर आते हैं, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। लोगों को बताया जाता है इसके फायदे, लेकिन लोग यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। बिहार में हर रोज कोरोना से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 1500 से ऊपर केस मिल रहे हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीन है, लेकिन बिहार के गांव में कोरोना से ज्यादा वैक्सीन की दहशत हो गई है। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने सीधे सबैत पंचायत के गाँव वालों से बातचीत की। अब वैक्सीन लगवाने की उम्र तो आ गई है कि 18 से ऊपर को वैक्सीन लग रहा है। लगवाया आपने? नहीं लगवाए। गांव में आए थे लगाने के लिए? लगाने के लिए नहीं आया था, लेकिन हम नहीं लगवा। क्यों नहीं लगवा रहे हैं? कहा है हम लगवे नहीं करेंगे वो सब। वैक्सीन लगवाया? उम्र क्या है? नहीं लगवाया। अरे उम्र हमरा पता नहीं है कि कितना हुआ है, हमको पता नहीं। 40 से ऊपर तो होंगे आप, 18 से ऊपर तो होंगे ही। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? नहीं लगवा रहे हैं, डरल नहीं लगवा रहे हैं। डरल नहीं लगवा। किस चीज का डर है? यही बेरामी के चलते कि यदि हम लगा लेंगे या कोई बेरामी रहेगा तो हम पर खतरा भी हो सकता है। कोरोना से बचने का उपाय क्या है? सिर्फ वैक्सीन लगवाना है। तो फिर अब क्या करेंगे? लगवाएंगे इस बार? वैक्सीन तो हमारा डर है यही बात के कि 2 महीना मतलब बचता है कोरोना वाला सुइया लगवाने के लिए। उसका बाद सुनी सुनाई बातें हैं ना, कभी देखा है कुछ ऐसा? देखा, हम रोजा मजदूरी काम करने वाले क्या चीज देखेंगे। तो फिर वैक्सीन लगवाइए जाकर। ये आपकी जानकारी का अभाव है। गांव में जब आएंगे 2 को कैंप लगेगा तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। अब कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काला देवी। काला देवी, ये बताइए उम्र क्या है आपकी? उम्र 35। 35 है। कोरोना का टीका लगवाया है? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? हम नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्यों का कि मरे लगो लगावेंगे। हाँ? जे बच रहे हैं जेहू मर जाएंगे। अरे तो कोरोना का टीका तो कोरोना से बचाता है ना। नहीं, कोरोना ही तो घातक है। हम पूरा जान रहे हैं कि जे लगाया जे खत्म हो गया। किसने कहा? किसने कहा? जिधर जिधर लगाया जिधर तो उसी और आके मर गया। मैं अब उदाहरण लेकर खड़ी हूँ। ये मेरे कैमरामैन है, 1 महीना पहले इन्होंने 2 डोज लगवा लिया है, कुछ नहीं हुआ है, आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। जी हम नहीं लगावेंगे। हम लोग गरीब अंधी रौदा में रहते हैं, हम लोग सुइया वो सब नहीं लेंगे। कोरोना तो यहाँ फैल रहा है। कोरोना हमने के धरवे नहीं, जिंदगी में कोरोना हमने के धरेगा। वैक्सीन लगवाने की उम्र हो गई है, लगवानी है? वैक्सीन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाना है? हम तो वैसा ही नहीं लगाएंगे। लगाता है तो बचवे नहीं करता है। नहीं बच रहा है। न्यूज पर ऐसा ही झूठा दिखाता है। अरे तो हम तो न्यूज वाले, हम तो बता रहे हैं आपको वैक्सीन लगवाने। तो टीवी पर दिखा रहा जो सब झूठा दिखाता है कि सुई ले रही। कोई नहीं दिखाता है कि वैक्सीन लगवाने के फायदे बताते हैं। हसीना खातून। हसीना जी, उम्र आपकी क्या है? मेरा उम्र 40 होगा। 40 है। कोरोना का टीका लगवाया? ना लगवाया। क्यों नहीं? ठीक ठाक है, नहीं लगवाए। अरे तो कोरोना तो हो सकता है ना, वो किसी को भी हो सकता है। हो सकता, मौत या जिंदगी के कोई लिया दिया जा भी सकते हैं। हाँ। अरे तो पर कोरोना से बचना, कोरोना जान ले रहा है तो टीका जान बचा भी तो रहा है। हम टीका नहीं लगवाएंगे। क्या है नाम? मेरा मोहम्मद यासीन। मोहम्मद जी, उम्र क्या है? कितना? 60-65 होगा। 60-65 है। कोरोना का टीका लगवाया है? कोरोना है नहीं, टीका क्या लगाया? कोरोना तो फैला हुआ है ना। नहीं फैला हुआ यहाँ। आपके मुखिया जी भी कह रहे हैं गांव में कोरोना फैला है। तो नहीं मालूम कि कोरोना नहीं फैला है, ये बहाना लगाकर लोग कह रहे हैं कि टीका नहीं लगवाएंगे। और भी आगे गांव में चलेंगे। देखिए गांव बहुत बड़ा है। इस गांव की संख्या अगर कहें तो इस पंचायत में इस पंचायत में 9 गांव आते हैं, जिसमें 13,000 लोगों की संख्या है। 13,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन 13,000 में अगर कहें तो टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या बेहद ही ज्यादा कम है। क्यों नहीं लगवा रहे हैं, यही वजह जानने के लिए हम इस वक्त बिहार के इस गांव में घूम रहे हैं। गांव में वैक्सीन को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये सवाल हमने सबैत पंचायत के मुखिया से भी किया।
जो एएनएम यहाँ बैठती हैं उन्हीं का ये आरोप है कि जब गांव के लोगों को वैक्सीन देने के लिए वो आते हैं तो गांव के लोग मना करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनके घर जाकर भी उन्हें बुलाया जाता है पर लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं लगवाने। ऐसी इसकी क्या वजह से, क्या ये मामला भी आपके संज्ञान में आया? हाँ बिल्कुल, ये आया हमारे संज्ञान में। उसमें दो मामला आता है। एक मामला ये आता है कि लोग डरते हैं कि एक नर्स है और इसमें टीकाकरण के बाद आधा घंटा बैठने के लिए डायरेक्शन मिलता है कि आप बैठिए। लोगों को डर ये है कि अगर हम इनके से टीकाकरण कराते हैं और मेरी तबीयत बिगड़ती है तो ये हम मेरा क्या इलाज करेंगे, इनके पास ना कोई मेडिसिन है, ना कोई टेबलेट है, ना कोई इंजेक्शन है, तो आखिर हम बचेंगे कैसे। डॉक्टर कहीं को देखने को तैयार नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर, तो परेशान इस वजह कर भी लोग घबराते हैं। हमसे ही बात हुई, हेल्थ विभाग से हमने बात की, हमको ऐसा कीजिए कि डॉक्टर को एक रखिए आप, ताकि अगर किसी का तबीयत बिगड़ जाए टीकाकरण के बाद तो उनको फर्स्ट एड कम से कम मिल जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।